हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। और इन दिनों हमारे सामने में EMRS की न्यू वैकेंसी आई हुई है। 15 दिन हो चुके हैं। फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वह 23 अक्टूबर है और अक्टूबर का मंथ स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग किस बात की देरी कर रहे हैं? जल्दी जल्दी अपने फॉर्म फिलअप करिए। और EMRS के जो TGT साइंस वैकेंसी और साथ में ही PGT बायोलॉजी वैकेंसी, जिसके बारे में अभी मैं आप लोगों से डिटेल में बात करूंगी। मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से कम शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और जितने भी जो भी आपके डाउट्स हैं, जितना हो सके मैं अपने तरफ से क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो लास्ट तक आप बने रहिए। तो फ्रेंड, जैसे कि हमें पता है कि EMRS 2025 जो है, यह जो इसका सिलेबस है, पैटर्न है, सब कुछ पूरे तरीके से टोटली चेंज हो चुका है। इससे पहले 2023 में यह वैकेंसी आई थी और अब यह 2025 में आई हुई है। और पहले केवल एक सिंगल पेपर होता था और अब यह टीयर 1 और टीयर 2, मतलब कि पेपर 1 और पेपर 2 करके आ रहा है। इसका जो ऑनलाइन सबमिशन जो होने का है वह 23 सितंबर से 23 अक्टूबर का मंथ चल रहा है। 23 अक्टूबर 2025 अब यह लास्ट डेट आने वाला है। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग देरी ना करें और अपने अपने फॉर्म अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे कि वैकेंसी आई है PGT के लिए 1460 है और TGT के लिए है 3962। और अगर हम बात करें PGT में, जो हम साइंस या बायोलॉजी ग्रुप वाले हैं, उसके लिए PGT में 99 है मेल फीमेल दोनों को मिलाकर, और TGT में 408 है मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर। तो इस तरीके से PGT और TGT 99 और 408 यह हमारे नंबर्स हैं और इसी के आधार पे हमको मेल फीमेल दोनों मिलाकर इसी में ही अपने फॉर्म फिलअप करने होंगे। एज क्राइटेरिया की बात करें तो PGT के लिए 40 ईयर्स है, TGT के लिए 35 ईयर्स, जनरल के लिए। एज रिलैक्सेशन अगर SC ST OBC हैं तो SC ST के लिए 45 हो जाता है और SC ST के लिए 40 वर्ष हो जाता है, और जो OBC हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। और जितनी भी वुमेन्स हैं ऑल कैटेगरीज, उनको 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। इसका जो शॉर्ट स्क्रीन है वह भी मैं, जो नोटिफिकेशन की शॉर्ट क्लिप है वह मैं लगा दूंगी, आप देख सकते हैं। और यह जो एग्ज़ाम है यह कंडक्ट कराता है NESTS, जिसका कि फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। इसका जो PGT है और TGT है, इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो PG में 50% चाहिए और साथ में ही BEd में भी आपको 50% चाहिए। अगर आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स हैं तो आपको मतलब कि BEd की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। TGT में भी सेम इसी तरीके से है, ग्रेजुएशन में 50%, BEd में 50% प्लस आपको CTET सेकेंड पेपर आप क्वालिफाई होने चाहिए। और 4 ईयर्स अगर आप इंटीग्रेटेड कोई कोर्स किए हुए हैं तो उसके लिए BEd जरूरी नहीं है। तो यह तो एलिजिबिलिटी हो गई। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो टीयर 1 टीयर 2 है, और इसमें जो है टीयर 1 में 120 मार्क्स आते हैं। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लैंग्वेज हैं, जिसमें कि हमें 40% अलग से हमको हासिल करने पड़ेंगे, तभी जाके हमारा पेपर चेक होगा। टीयर 2 है, 100 मार्क्स के आते हैं। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बोथ हमको यह जो है 100 मार्क्स के आएंगे, जिसमें हमें ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिलेगा, सब्जेक्टिव भी आएंगे। सेम इसी पैटर्न पे आधारित है TGT, जिसमें कि 130 मार्क्स के आएगा टीयर 1 और 100 मार्क्स के आएगा टीयर 2। इसमें भी सेम इसी तरीके से है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, लैंग्वेज में भी हमको क्वालिफाई करना पड़ेगा। टीयर 2 है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों देखने को मिलेंगे। TGT साइंस की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स हमको 4 सब्जेक्ट्स हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसका जो सिलेबस है वह मैं इसी वीडियो में ही आगे क्लिप के रूप में मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। और PGT बायोलॉजी है, इसमें जूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी आएगा। बायोलॉजी बोले तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, किसी भी ग्रुप वाले जो स्टूडेंट्स हैं वह फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब इसका जो फीस वगैरह है यह भी बता दूं कि जो PGT वाले हैं एप्लीकेशन फ़ीस जो है 1500 है, प्रोसेसिंग फ़ी 500 है। TGT के लिए 1500 और प्रोसेसिंग फ़ी 500। फीमेल्स का है एप्लीकेशन फ़ीस 0 और प्रोसेसिंग फ़ीस जो है 500 है।
और उसके बाद से जो ये अब हम इसका जो सिलेबस है पैटर्न है टीयर 1 टीयर 2 का वह देख लेते हैं। टीयर 1 जो है वह क्वालिफाइंग नेचर का होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा। टीयर 2 जो है वह मेरिट इसी के आधार पर बनेगा, 3 आवर्स का एग्ज़ाम पेपर रहेगा। और जो इसमें पैटर्न है टीजीटी साइंस और पीजीटी का, दोनों का लगभग काफ़ी मैच है। आप देख सकते हैं दोनों का जो मार्क्स है, आवंटन जो हुआ है, नंबरों का आवंटन सेम है। केवल इसमें लैंग्वेज जो है 30 नंबर का है टीजीटी साइंस में, और पीजीटी जो बायोलॉजी है उसमें 20 नंबर के हैं। पासिंग मार्क्स जो है हमको 40% मिनिमम चाहिए। टीजीटी साइंस में कम से कम 12 नंबर और पीजीटी जो बायोलॉजी है उसमें 8 नंबर। टीयर 2 की बात करते हैं तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होते हैं 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। सब्जेक्टिव जो है 15 क्वेश्चन जो है 60 मार्क्स के आएंगे। ये नहीं पता कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है कि वह 2 नंबर 3 नंबर या फिर 4 नंबर किसी भी तरीके से वह क्वेश्चन हमारे सामने पेश कर सकते हैं। उस तरीके से हमको रिटन एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव टीयर 2 में। दोनों को मिला के होते हैं 100 मार्क्स। सेम यही पैटर्न टीजीटी साइंस में है और सेम यही पीजीटी बायोलॉजी में है। तो जो क्वालिफाइंग नेचर का है एग्ज़ाम है, इसमें हमारे जो टीयर 1 है इसमें आ जाने हैं जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड। 4th नंबर है एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी 20 नंबर का, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी यह 10 मार्क्स का। तो इसी तरीके से ये नंबर आवंटन है और मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को जितना हो सकता है वह मैं बताने का कोशिश कर रही हूँ। और सब्जेक्ट आप लोग एक बार और देख लीजिए। फिजिक्स का अच्छा खासा पोर्शन है, केमिस्ट्री का है, जूलॉजी बॉटनी का है टीजीटी साइंस में, और पीजीटी बायोलॉजी में जूलॉजी बॉटनी और बायोलॉजी। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर आप टीजीटी साइंस का अगर आप फॉर्म सबमिशन कर रहे हैं तो उसके लिए अलग चार्ज लगेगा। जैसे कि जो प्रोसेसिंग फ़ीस है इसके लिए अलग होगा, और अगर पीजीटी बायोलॉजी के लिए भी भर रहे हैं तो उसके लिए फिर से अलग लगेगा। एक ही प्रोसेसिंग फ़ीस सब में काम नहीं करेगा, अलग अलग चार्जेस होंगे। और अब मैं आपको बता रही हूँ सिलेबस। जो अब तो ये आपको क्लियर हो ही गया होगा, काफ़ी कुछ हमारा जो सिलेबस है पैटर्न है, यह तो जो नंबरों का आवंटन है यह तो सिमिलर ही है लगभग। और इसके बाद जो टीजीटी साइंस है, टीजीटी साइंस का जो टीयर 1 का जो पैटर्न है वह डिफरेंट है, और पीजीटी बायोलॉजी का जो टीयर 1 का जो पैटर्न है वह डिफरेंट है। क्योंकि सिलेबस अलग है तो पैटर्न ही भी जो है वह स्वाभाविक सी बात है कि वह भी चेंजेस रहेगा। और इसी तरीके से टीयर 2 का तो फिर ये तो रिटन एग्ज़ाम है तो ये तो अलग ही होगा, लेकिन टीयर 1 का और साथ में ही टीयर 2 का जो सिलेबस है वह मैं अभी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, क्लिप में लगा दे रही हूँ, आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। मैंने बहुत ही कम शब्दों में इजी तरीके से टीजीटी का भी और पीजीटी का भी आपको बताने का प्रयास किया है। आई थिंक कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो जितने भी जो नए फॉर्म फिलअप करने वाले हैं जल्दी जल्दी अपने फॉर्म सबमिट करिए, और जितने भी नए हैं चैनल पर, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। हमेशा अपना प्यार बना के रखिए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।